रजनीकांत, आरके सिन्हा, महेश शर्मा सबके नाम गिना दिए। तहसीन पूनावाला मुझसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि रजनीकांत जो कि एक फिल्म के सुपरस्टार है, अगर वो अपना कोई भी व्यक्तिगत बयान दे रहे उस पर मैं जवाब दूं, परंतु मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूं कि जो कांग्रेस के अधिकृत बयान पर राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोलते, तो उसके लिए कोई जवाब नहीं। और केवल कांग्रेस का बयान होता तो छोड़ भी देते। IUML इंडिया अलायंस का है, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को नरसंहार करना है कासरगोड में। समाजवादी पार्टी ऑफिशियल अलाय इंडिया अलायंस की कहती है हिंदू धर्म धोखा है। आरजेडी ने जिस प्रकार के वक्तव्य रामचरितमानस को लेकर दिए हैं, ममता दीदी तिलक भी नहीं लगाती, जय श्री राम से भी उनको परहेज करना है। जिस प्रकार से कांग्रेस का तो लंबा चरित्र रहा है, आज का ही नहीं बल्कि उनका पूरा हिंदू टेरर से लेकर हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम की तरह होता है। प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर का विरोध करना, ये सारे अधिकृत कांग्रेस के बयान हैं। परंतु उस पर क्या राहुल गांधी जो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू, जो प्रियंका वाड्रा नर्मदा जी के आरती करने के लिए लग जाती है चुनाव के समय पर, क्या उनके मन में नहीं पीड़ा होती कि इस प्रकार के वक्तव्य आते हैं? जहां तक बयान है बाकी लोगों का, नहीं, पहले तहसीन पूनावाला बहुत सीरियस मामला है। मतलब आप जिन इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, वो तो रुद्राक्ष की माला बकायदा पहन के दुनिया देखती थी कि रुद्राक्ष की माला पहनी है। वो थी जिनकी पार्टी में गाय और गाय का बछड़ा चुनाव चिन्ह था, मत भूलिए। अब इस वक्त पार्टी में ऐसे कौन लोग आ गए हैं, ये पार्टी को क्या हो गया है कि सनातन को से एलर्जी होगी इनको। सनातन पर जो देखो वो इस तरीके के बयान देता है कि हम सबसे बड़े विरोधी हैं इस रेस में। मुझे नहीं लगता वो कहना चाहते कि वो विरोधी है सनातन धर्म के, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। यू शुडंट टॉक लाइक दैट। और किसी भी धर्म के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। मान लो मैंने खुद ये ट्वीट किया, मान लो क्योंकि मैं एक लिबरल व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है कि बुर्का नहीं होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ, कोई और व्यक्ति कह सकता है कि बुर्का जो भी पहनता है वो मस्कीटोस की तरह? आप नहीं कह सकते, गलत चीज है, ये हेट स्पीच है। मैं तो खुद मानता हूँ, मैं तो मानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझमें गट्स है कहने को ये गलत है। और कांग्रेस ने भी कहा, केसी वेणुगोपाल ने कहा ये गलत है। इससे अलावा क्या? लेकिन शहजाद में ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन क्या महेश शर्मा? नहीं, हर चीज पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी कहाँ है? मोहब्बत की दुकान पर मोहब्बत बेचने वाले राहुल गांधी कहाँ है? तहसीन पूनावाला, अरे लेकिन जब सनातन के लिए नफरत यहाँ परोसी जा रही है, तो मोहब्बत की दुकान क्यों, उसका शटर क्यों डाउन है? ये मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खोली जा रही है इनके लिए? बिल्कुल डाउन नहीं। उदयनिधि के लिए क्यों नहीं खोली जा रही है? बिल्कुल डाउन नहीं। वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के ऑर्डर्स पे ही कहा कि ये गलत है। राहुल गांधी जी ने उनको कहा, डांट लगाई कि ये गलत है। क्या आउटलेट खोल रखा है? क्या जो मेन आउटलेट है वो जब बंद रहेगा तो बाकी सारे आउटलेट काम करना शुरू हो जाएंगे? राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला है? देश में नहीं है, पर केसी उनको सूट करता है। तहसीन, टेल मी द ट्रूथ, उनको सूट करता है कि सनातन पर वो चुप रहे और बाकी माइनॉरिटी पर अगर किसी तरह का कोई हमला होता है तो फौरन बोल दे, क्योंकि इट हेल्प्स हिम। सूट करता है। अगर ऐसा होता तो फिर केसी वेणुगोपाल जी क्यों बोलते ये गलत स्टेटमेंट है? उन्होंने खुद कहा है केसी वेणुगोपाल जी ने कि हम इस चीज से अग्री नहीं करते। खुद केसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राहुल गांधी तो एक मेयर MP है, सिर्फ MP है, लेकिन केसी वेणुगोपाल जी ने सिर्फ MP है। ये आप अपने दिल से कह पा रहे हैं कि सिर्फ MP है? शहजाद पूनावाला सिर्फ MP है भाई। पहले तो केसी वेणुगोपाल ने कह दिया है। पूरा बताता हूँ। तहसीन पूनावाला किस प्रकार से कांग्रेस को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। आप केसी वेणुगोपाल जी का मेरे पास एग्जैक्ट कोटेड बयान है। वो कहते हैं कि इस पर अपनी बात रखना ये उनके अभिव्यक्ति की आजादी है, ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चाहे तो एक सेकंड बीच में मत बोलिए। हम लोगों ने पहले ही तय किया था अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। तहसीन पूनावाला ये डिसाइडेड था, कम से कम आप जो है इस पे आप बोलिए, मैं माफी चाहता हूं। तो मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़कर बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी का, रिएक्टिंग टू सनातन धर्मा पे उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट पे। उसने कहा है कि ये उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है, वो अपनी पार्टियों का अपना, और उन्होंने केवल इतना कहा कि हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं। और उसके तुरंत बाद खड़गे जी के पुत्र ने जाकर कहा कि मैं इसी तुलना से जायज उसको समझता हूं जिसकी तुलना सनातन धर्म की मलेरिया से और डेंगू से और कोविड से की गई है। तो इसीलिए मुझे आज बताने की कोशिश मत कीजिए कि वेणुगोपाल जी ने इसका खंडन किया। और राहुल गांधी तो हर चीज पर बोलते हैं ना, ये क्या है, मोहब्बत की दुकान है, नफरत के भाईजान। अच्छा, आज परमेश्वर जी ने बोला, इस पर क्या बोल दिया केसी वेणुगोपाल जी ने? और कांग्रेस का तो लंबा इतिहास रहा है हिंदू विरोधी सनातन विरोधी स्टेटमेंट्स का, उस पर कौन सा स्टैंड ले लिया है राहुल गांधी ने या केसी वेणुगोपाल जी ने? मैं तो केवल आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। पूरे गठबंधन में एक नहीं कई बार ऐसे वक्तव्य सामने आए हैं, एक उदाहरण दिखा दीजिए जहां पर कहा गया है ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि एक धर्म का पहला अधिकार होना चाहिए संसाधनों पर। ये वही लोग हैं जो
कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है। ठीक है, आप कहना भी चाहिए, आपने अपने समय पर जो दंगे हुए उसको आप भूल गए, परंतु आज बताइए कि किस प्रकार से आपने इस बयान का खंडन करना। तो ये हेट स्पीच मानते हैं ना? तहसीन पुनावाला तो हेट स्पीच पर एफआईआर लगाने वाले व्यक्ति है। सनातन का इरेडिकेशन, अबॉलिशन, ये हेट स्पीच है। तो तमिलनाडु की सरकार ने अभी तक कोई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है पुलिस की? तहसीन, हेट स्पीच है कि नहीं है ये? बिल्कुल है, मैंने तो ट्वीट किया है, इट इज हेट स्पीच। ये सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा में मेरे केस में आता है हेट स्पीच के डेफिनेशन में। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये हेट स्पीच है और नहीं होना चाहिए। और अगर केस नहीं हुए तो देश के जो सबसे मजबूत गृह मंत्री है वो दूसरे राज्यों में केस नहीं कर सकते, नहीं करेंगे केस, क्योंकि इस पे पोलराइजेशन में भाजपा को फायदा हो रहा। मैं तो मानता हूँ इसमें पॉलिटिकली डीएमके को लगता होगा उनका फायदा होगा, हालांकि फायदा नहीं होगा, लेकिन भाजपा भी इसमें, भाजपा को भी लगता है उसका फायदा होगा। वरना आप सोचिए, आप देश के गृह मंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री, आपको लगता है आप दुनिया के सबसे ताकतवर और पॉपुलर नेता है जो है, तो आप कीजिए केस, मध्य प्रदेश में कीजिए, जिन राज्यों में आपकी सरकार है कीजिए केस, क्यों नहीं कर रहे आप नहीं, केस? फिर उसके बाद क्योंकि सबसे पहले इसमें आप ही होंगे politics ना करना चाहते हैं। जो आएंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर देखिए किस तरीके से हमला किया है। ये फ्रीडम होता ही नहीं है रूबिका जी, ये थोड़ी ना फ्रीडम है। आपकी, मैं आपके शो में आया, क्या ये केसी freedom है मेरा वेणुगोपाल बोलने तो का। यही तो आपको कह गाली रहे देने हैं? freedom नहीं है। केसी वेणुगोपाल यही तो ने कह कहा रहे हैं, गलत जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो उदय निधि को लेकर क्या कह रहे हैं कि ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, लेकिन हम सारे के सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच? सुनिए, कमलनाथ जी और सुरजेवाला जी ने क्या कहा, ये गलत है, हम इसको नहीं मानते। आप कहा केसी कि नहीं कहा? वेणुगोपाल को मैं अब भूल जाऊं? नहीं, मैं कह रहा हूँ केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि हम इससे अग्री नहीं करते, वो उनकी बात है, वो पार्टी का, हम डीएमके का कांग्रेस की जिम्मेदारी ले। लेकिन मैं इसके आगे एक चीज कहना चाहता हूँ, स्टैलिन तो कांग्रेस में नहीं है, स्टैलिन साहब की बेटी तो कांग्रेस में नहीं है, जो महेश शर्मा, नरेश अग्रवाल बीजेपी में, उस पर क्यों कुछ नहीं करते? जो आरके सिंह आज भी कहते हैं संघ टेरर है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? उनको तो प्रमोशन दिए जा रहे। अरे इन्होंने कहा मां सीता का कोई प्रूफ नहीं है, ये कहां से हिंदुओं के प्रतिनिधि हो गए? इन्होंने कहा मां सीता का प्रूफ नहीं, कांग्रेस ने गलत कहा भगवान राम का कोई प्रूफ नहीं,